हम लोग कहते हैं ना अमूमन डिमांड कहाँ है, बर्ड्स कहाँ बिक रहे हैं, बर्ड्स कहाँ हैं भैया, ये बर्ड्स हैं, ये जा रहे हैं जी। ब्रीडर खुद आया लेने के लिए, 11 पेयर्स उन्होंने मुझसे बुक कराए। मैंने और चैनल से भी वीडियोस बनवाई हैं और आपने मुझे अब टाइम दिया, मैंने आपसे कब से कहा हुआ था, तो इंशाल्लाह ताला इससे बड़े अच्छे पेल फेलोज एक्सपेक्टेड है और पेल फेलो ऑफलाइंस भी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब अल्लाह ताला की तरफ से भाई नेमतें हैं ये कि बर्ड सेट हो जाए और परफॉर्मेंस देना शुरू कर दे। भाई बहुत टॉप क्वालिटी में है और फर्स्ट ब्रीड के लिए पहला एग आज ही ले हुआ है इसका। मेरा नंबर है 0332 3010 मैं रिपीट कर दूँ 0332 3010 कोशिश करें कि मैं 4:30 बजे तक मेरी क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं, तो शाम में 4:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक के बीच में मुझे कॉल कर लें, और अगर रात को कॉल करनी है तो आफ्टर 11:30 मुझे कॉल करें। इसमें जो पारब्लू जो मेल है इसका जो ऊपर वॉयलेट डबल फैक्टर में, ये स्प्लिट ऑफलाइन का है, फीमेल पारब्लू यूविंग ऑफलाइन की है। ब्लू 2 एक ऐसा बर्ड होता है जिसको ब्लू फिशरी से अगर लगाया जाए तो सारे बच्चे ज़िंदगी भर जब भी आएंगे वो पारब्लू आएंगे। ये इसने 4 अंडे दे दिए अल्हम्दुलिल्लाह, और ये दे आर ऑल फर्टाइल एग्स। एक अभी फर्टाइल नहीं है, अभी और देगी है। ये इन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लूज के सारे ऑफलाइन बच्चे आएंगे क्योंकि ये ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश अली है और मैं एग्रीकल्चर फील्ड से हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह लव बर्ड्स ब्रीड करवा रहा हूँ। मुझे एटलीस्ट 5-6 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह लव बर्ड ब्रीड कराते हुए। इससे पहले मैंने एग्जीबिशंस, हुगोरोमोस ये सब ब्रीड करवाया और अब मैं टूवर्ड्स लव बर्ड्स प्रॉपरली आ गया हूँ और ब्रीड करा रहा हूँ माशाल्लाह बर्ड्स। ये मेरा पहला पेयर है जी। इसमें मैंने ये पारब्लू का ये मेल है और प्रॉपर फिशरी मास्किंग में, और इसके साथ मैंने ये वॉयलेट यूविंग फिशरी एंड इट इज़ अ कंफर्म ब्लू 2 बर्ड मैंने ये लगाया है। अब इससे जितने भी चिक्स ब्लू फिशरी के आएंगे वो सारे कंफर्म ब्लू 2 होंगे विदाउट टेस्ट ब्रीड। उसकी टेस्टिंग ब्रीड नहीं चलेगी क्योंकि ये जो वॉयलेट यूविंग फिशरी की फीमेल देख रहे हैं ये ब्लू 2 है। ब्लू 2 एक ऐसा बर्ड होता है जिसको ब्लू फिशरी से अगर लगाया जाए तो सारे बच्चे ज़िंदगी भर जब भी आएंगे वो पारब्लू आएंगे। तो मेरी ये जो ब्लू यूविंग फिशरी है ये कंफर्म ब्लू 2 है, मैंने इसको पारब्लू लगाया है। अब इससे जितने भी ब्लू फिशरी बच्चे आएंगे वो सब कंफर्म ब्लू 2 होंगे। और ये माशाल्लाह लेइंग पे आ गई है फीमेल। पहले कितने क्लच लिए? ये नहीं, ये इसका फर्स्ट क्लच होगा अभी जी। बिल्कुल। एक और जी मेरा पेयर है ये ऑफलाइन का, ये पेयर इसने अबाउट टू ले है ये पेयर भी। ये मेरा सेकंड पेयर है जी, इसमें ये पारब्लू ऑफलाइन पारब्लू यूविंग ऑफलाइन का पेयर है और ये फर्स्ट क्लच के लिए रेडी हो गया है और इसने अभी अबाउट ये लेइंग करने ही वाला है बस, समझ बिल्कुल। इसमें जो पारब्लू जो मेल है इसका जो ऊपर वॉयलेट डबल फैक्टर में, ये स्प्लिट ऑफलाइन का है, फीमेल पारब्लू यूविंग ऑफलाइन की है। इसमें से जितने भी बच्चे निकलेंगे वो ऑफलाइन फीमेलें निकलेंगी और जो मेल निकलेंगे वो सारे स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू या पारब्लू होंगे जी। ये इसकी पहली क्लच स्टार्ट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसने 4 अंडे दे दिए अल्हम्दुलिल्लाह और ये दे आर ऑल फर्टाइल एग्स। एक अभी फर्टाइल नहीं है, अभी और देगी है। ये इस सीज़न का मेरा पहला क्लच देगी। ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है और पारब्लू यूविंग ऑफलाइन की फ़ीमेल है और ये फर्स्ट क्लच इसका स्टार्ट हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा अनदर पेयर है ऑफलाइन का अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी ये लेइंग शुरू हो गई है, पहला अंडा ले हो गया है आज। और ये है जी पारब्लू ऑफलाइन की फ़ीमेल है और ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है।
अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी आप देख लें, और शार्प कलर्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब अल्लाह ताला की तरफ से भाई नेमतें हैं ये कि बर्ड सेट हो जाए और परफॉर्मेंस देना शुरू कर दे। ये मेल है, ग्रीन यूविंग ऑफलाइन, और ये पारब्लू ऑफलाइन की फ़ीमेल है। जज़ाकल्लाह। ये एक और पेयर है जी, पारब्लू फिशरी स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है और ग्रीन यूविंग ऑफलाइन की फ़ीमेल है स्प्लिट ब्लू की। इससे मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी के ऑफलाइन फ़ीमेल्स आती हैं वॉयलेट में और पारब्लूज़ में। ये सारे जो बर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सब स्प्लिट पेल फेलो ऑफलाइंस हैं, ये सब लोकल ब्रेड के लोकल बर्ड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें आप इस तरफ भी, ये ग्रीन पेल फेलो ऑफलाइन है विजुअल, ये हैन है, और इसके साथ ये मूव यूविंग ऑफलाइन की फ़ीमेल गई है उधर। सो बिल्कुल ये सारे के सारे बर्ड्स, 4-5 बर्ड्स ये स्प्लिट पेल फेलोज़ हैं। सो ऑफलाइन पेल फेलो पे काम हो रहा है इस वक्त। लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं पेल फेलो वर्किंग में, और मैं उनको समझा रहा हूँ कि पेल फेलो वर्किंग से ऊपर एक स्टेप लें और अपने पेल फेलोज़ को ऑफलाइन में लेके जाएं, ताकि अब पेल फेलो ऑफलाइन पे जब जाएंगे तो वो अपनी जो उनकी एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है वो उसको 4 चांद लगा देंगे। तो ये इस तरह से है। इसी के नीचे देखें तो ये सारे नीचे जो बर्ड्स रखे हुए हैं ये सारे पारब्लूज़ हैं, सिंपल पारब्लूज़ हैं, लेकिन आप इनकी क्वालिटी देखें, इनकी फिशरी मास्किंग देखें। सारे बर्ड्स जितने भी हैं यहाँ पे ये सारे के सारे पारब्लू फिशरीज़ हैं विद DNA अडल्ट। ऑल बर्ड्स आर विद DNA अडल्ट। ठीक है जी। आ जाए बस, ये थोड़ा सा ये वाला कवर कर। अच्छा ओके, ये खोल लेंगे। हाँ इसको, कुछ के खुल जाएंगे कुछ के नहीं खोलेंगे। सही है जी। पेयर है, अभी बोलिए। ये एक और पेयर है पारब्लू इंटू पारब्लू का। मुझे इससे ब्लू 2 फिशरीज बनानी है पॉसिबल। अल्हम्दुलिल्लाह एग लेइंग इसकी शुरू हो गई है, और मैं 1 मिनट दिखाता हूँ। असल में मैं दूसरी तरफ से खोलता हूँ, आज पहली दफ़ा इस तरफ से खोल रहा हूँ। अच्छा जी। ये देखें आप, अल्हम्दुलिल्लाह इसने एग लेइंग शुरू कर दी है, इसके चेक्स अंडे आ गए हैं। ये है पारब्लू इंटू पारब्लू, प्रॉपर फिशरी मास्किंग में, और इससे जो बच्चे निकलेंगे, जो पारब्लूज़ निकलेंगे वो पारब्लूज़ होंगे, जो ब्लू फिशरीज निकलेंगी वो पॉसिबल ब्लू 2 होंगी। बिल्कुल। तो पॉसिबल क्यों आप कहते हैं? इसलिए पॉसिबल क्योंकि पारब्लू टू पारब्लू से जो ब्लू फिशरी निकलती है वो अपने साथ जो कैरी करती है लाइन, वो अगर वो ब्लू 2 निकली तो वो फिर वो सारे बच्चे B1 B2 निकालती है। अच्छा। बिल्कुल, विच इज़ पारब्लू। पारब्लू का दूसरा नाम इज़ B1 B2। अच्छा जी, ये एक और पेयर है, इसमें ऑफलाइन की फ़ीमेल है, DD ग्रीन ऑफलाइन फ़ीमेल है, और इसमें वॉयलेट यूविंग स्प्लिट ऑफलाइन का ये पारब्लू का मेल है, डबल फैक्टर वॉयलेट का मेल है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास 3rd क्लच करेगा इस सीज़न में। मतलब लास्ट सीज़न में 3 क्लच किए थे, अब फर्स्ट करेगा। मैंने अभी बॉक्स लगाया है इसको। अच्छा ये बताइए, जो कलरिंग है ये कैमरे में ऐसी नजर आ रही है, या मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जो आम व्यूअर्स होता है ना जी वो जब आंखों से देखता है और जब कैमरे में देखता है तो फर्क करने की कोशिश। देखिए, मैं आप इतना ही कह सकता हूँ कि आप अपने सामने खुद ही देख रहे हैं लाइव इस वक्त। आप मुझे बताएं जो वीडियो में अभी आ रहा है और जो आप देख रहे हैं उसमें कोई डिफरेंस है? मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं होगा। मैं पता है क्यों कह रहा हूँ? जी कह रहा हूँ कि शायद कैमरा कलर को कुछ अलग कर देता हूँ। नहीं, मेरा नहीं ख्याल अलग करता है। ये प्रॉपर मैंने बड़ी मुश्किल से सिलेक्शन करके डार्क फैक्टर्स के कलर्स को मैंने लगाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ब्रीड ले रहा हूँ। ये मैं कंफ्यूजन ना आम लोगों की भी जो बिल्कुल ऐसा है। बिल्कुल। एक और पेयर है मेरा, ये ग्रीन फिशर है इसका मेल, ये स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू या बार ब्लू। ये हमारे बिल्कुल ये हमारे एक बड़े सिंसियर हॉबियर है हमारे लाहौर से, अवैस इलियास भाई, उनका मेल है ये, और फीमेल माशाल्लाह भी एग लेइंग पे आई हुई है। ये इसने एग लेइंग करे हुए मेरे ख्याल से 3 या 4 अंडे दिए हुए, 3 अंडे दिए हुए, और ये माशाल्लाह इस सीज़न का पहला क्लच है।
लास्ट सीजन में इसने मुझे पूरे 3 क्लच करके दिए हैं और बड़े अच्छे मेल ऑफलाइंस और फीमेल ऑफलाइंस आई हैं मुझे इस पेयर से। ये सादा फिशर नहीं है, ये स्प्लिट ऑफलाइन, स्प्लिट ब्लू या पार ब्लू का नर है। आपने शुरू में फिशर गाना में डाउट था। सही सही सही। ये एक और पेयर है जी मेरा, बड़ा टॉप क्वालिटी का, ग्रीन ऑफलाइन की फीमेल है इसमें, स्प्लिट ब्लू की, और पार ब्लू ऑफलाइन वॉयलेट में ये मेल है और ये फर्स्ट क्लच करेगा मेरे पास इंशाल्लाह सीजन में। इंशाल्लाह इसमें से निकलेंगे पार ब्लू ऑफलाइन के बच्चे, वॉयलेट ऑफलाइन एंड ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लूज के सारे ऑफलाइन बच्चे आएंगे क्योंकि ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू है। भैया स्लेटी ऑफलाइन का मेल है ये, मेरे घर का अपना होम ब्रेड, और वॉयलेट यूविंग ऑफलाइन की फीमेल है इसमें, और ऑब्जेक्टिव यही है कि स्लेटी प्रोड्यूस करवाया जाए। दोनों ही बहुत टॉप क्वालिटी में है और फर्स्ट ब्रीड के लिए पहला एग आज ही ले हुआ है इसका, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं स्लेटी ऑफलाइन जो उधर लेफ्ट पे, नहीं स्लेटी ऑफलाइन और वॉयलेट यूविंग ऑफलाइन, एज बर्ड नहीं है ये, अभी फर्स्ट एग ले किया है। तो मैं ज़्यादा देखिए गॉड नोज, अल्लाह ताला जानता है कि अंडे कितने होंगे पेयर से, लेकिन अमूमन देखा गया है कि मिनिमम 4 और मैक्सिमम 8 तक देते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन योर लक। माशाल्लाह। नहीं ज़रूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है कि 7-8 अंडे आएँ, ऐसा भी होता है 7-8 अंडे आएँ और शुरू के 3-4 अनफर्टाइल हों और आखिर के 4 फर्टाइल हो जाए, और ऐसा बिल्कुल होता है, ऐसा बिल्कुल होता है। नहीं देखिए बेशक डाइट का ताल्लुक आपके बर्ड्स की ब्रीड से होता है, बट हैविंग सेड दैट आपकी लक पे भी बहुत होता है, आपके अल्लाह ताला के आपको नवाजने पे भी बहुत होता है इस पे, बेसिक बहुत इम्पैक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पेयर मेरे पास भी हैं जिन्होंने 7-7 8-8 अंडे दिए हैं और मैंने फॉस्टर करवाए और 4-4 बच्चे पूरे भी आए, लेकिन हर वक्त नहीं होता भाई। देखिए एक बात समझ लें, ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स जो आप देखते रहते हैं डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे, मैं सब बताऊंगा इंशाल्लाह जब हमारा इंटरव्यू हमारा अभी चलेगा और मज़ीद। तो भाई इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स पे आप जाएं, लेकिन इसको मान मत लें क्योंकि हर चीज़ जो वो कहते हैं वो उसमें सच नहीं होती है, बहुत सारे फैक्टर्स और काउंट होते हैं। तो हम लोग तो माशाल्लाह मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8 बाद में हम, मैंने कहा ना कि हम थोड़े दिनों में हमें लगता है कि हम शायद मलिक रियाज के पास बैठेंगे और चाय पियेंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो काउंट होते हैं इस चीज़ में। जी अच्छाई दिखाता है। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए एक बात याद रखें कि आप जो भी जिस ब्रीडर को भी सुने या जिसको भी फॉलो करें, जिस मेंटोर को भी फॉलो करें, कोशिश करें कि जब आप उनके एक्सपीरियंसेस को सुने तो वो, मैं कहता हूँ जो भी कह रहे हैं ना उसको आप डिवाइड बाय 2 कर लें, क्योंकि जाहिर सी बात है हर शख्स अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करके दिखाता है और मल्टीप्लाई होता भी है, लेकिन वो हर उस शख्स से होता है जिसने उसको टाइम दिया हो। अब हम लोग जो नए आते वो फ़ौरन आते साथ समझते हैं कि बस इसके बस 5 बच्चे हो जाएंगे, इसके 6 बच्चे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि 1-2 बच्चे हो पाते हैं, तो ये भी होता है। इस पेयर से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस सीज़न में बड़ी उम्मीद है। ये पार ब्लू पेल फेलो स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है मेरे घर का, और इसको मैंने फिशरी दी है स्प्लिट पेल फेलो की। ऑब्जेक्टिव ये है कि ये पेल फेलोज भी निकाले, पेल फेलो ऑफलाइंस भी निकाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने नेस्टिंग कर ली है और बॉक्स मैंने इसको दे दिया है, 12 दिन हो गए मुझे, अंदर बाहर जा रहे हैं बर्ड्स। तो इंशाल्लाह ताला इससे बड़े अच्छे पेल फेलोज एक्सपेक्टेड है और पेल फेलो ऑफलाइंस भी। पेल फेलो और पेल में क्या फ़र्क होता है? देखिए पेल फेलो इज़ अ रेड आई बर्ड, आँख लाल होती है। पेल इज़ अ डिफरेंट म्यूटेशन, पेल एक अलग म्यूटेशन है, उसकी आँखें ब्लैक ही होती हैं, बट उनके फेदर्स और बॉडी कलर्स में डिफरेंस ज़रूर आता है। मैं क्यों सवाल कर रहा हूँ पता है, नए हमारे जो फैंसियर है ना देखने वाले, वो उनमें थोड़ी सी जो उलझन है वो दूर होती है। देखिए बिल्कुल ये सवाल आपका बहुत वैलिड है, और मेरा अमूमन जो सब लोगों को समझाने का मकसद होता है बर्ड लेते हुए वो यही होता है कि आप बेसिक बर्ड से शुरू करें। आप वो म्यूटेशंस जो कि जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, जिसके प्राइस बहुत ओवरचार्ज्ड हैं, जैसे कि स्लेटी है, एज बर्ड्स हैं, डाइल्यूट्स हैं, इसी तरह आपके म्यूटेशन में ये पेल पैलेट आ गया,
ये इसमें अगर वो जाएंगे तो शायद, जो मेरा ओपिनियन है, तो वो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कहीं कल को इनके रेट्स बहुत ज़्यादा बुरी तरह गिरते हैं तो वो नुकसान उठाएंगे। पहले बेसिक्स से काम करें, अच्छे ऑफलाइंस लगाएं, अच्छे बर्ड्स पेल फेलोज लगाएं, अपना अल्बाइनोज लगाएं, पार्ब्लूज लगाएं, भरे पड़े इमिटेशंस में चीज़ें वो लगाएं, एंड देन टूवर्ड्स पेल एंड पैलेट एंड स्लेटीज पे जाएं। बात की जो है म्यूटेशन है, जो इनिशियल वाला, ये तो आप इनिशियल वालों को बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बात की है म्यूटेशन है, लेकिन बाद वक्त लोगों को होता है ना नॉलेज लेके रखो, तो उसके लिए आपने बेशक मैं कोशिश यही करूँ भाई, अमूमन मेरी कोशिश यही होती है कि आपको पता सब होना चाहिए, बट आप जो काम करें वो आप अपने लिहाज से, अपनी मार्केट की डिमांड के लिहाज से करें। अगर आपको लगता है, जैसे मेरे शेड में आपको तकरीबन सारे बर्ड्स मिलेंगे, पार्ब्लूज भी मिलेंगे, पेल फेलोज भी मिलेंगे, पेल फेलो ऑफलाइंस भी मिलेंगे, ऑफलाइंस भी मिलेंगे, फिशर भी मिलेंगे, ग्रीन फिशरी भी मिलेंगे। तो आप ये सारे ऑफलाइन है, सारे होम ब्रेड है, लोकल ब्रेड के सारे बर्ड्स हैं, सब रेडी हो रहे हैं माशाल्लाह। सबकी उम्रें इस वक्त तकरीबन 7 to 9 मंथ्स के बीच में, कुछ 10 मंथ्स के भी बर्ड्स हैं इसमें। और नहीं अपने लिए नहीं है, इसके अलावा आप इन गौर से ऑफलाइंस को देखें तो मैं आपको एक यहाँ पे सबको, आपके व्यूअर्स को समझाना चाह रहा हूँ। आप सबके हेड साइज देखें, हेड कलर देखें, क्लियर है, सिवाय एक बर्ड के जो आपको शायद नजर आ रहा हो, वो है पार्ब्लू यूविंग ऑफलाइन की फीमेल। अगर आप गौर करें तो ये बर्ड यहाँ बैठा हुआ, ये रहा। इस तरह के देखें इस तरह के बर्ड्स को, वो जो उधर चला गया, इस तरह के बर्ड्स को कोशिश करें कि आप ना खरीदें। ये एक डर्टी हेड ऑफलाइन है, ये लोग अमूमन सस्ते पैसों में खरीद लेते हैं और इसको कंपेयर करते हैं अच्छे ऑफलाइन से, जो इस तरफ ऑफलाइन नजर आ रहे हैं। अब लोग क्या करते हैं, इस तरह के बर्ड्स अनफॉर्चुनेटली सस्ते में लोगों से खरीद लेते हैं क्योंकि वो सस्ते मिल रहे होते हैं। तो ये समझें इस बात को कि जिस तरह अभी आपको ऑफलाइन नजर आ रहे हैं, सारे क्लियर हेडेड हैं, इनमें जर्रा बराबर भी आप देखें इनमें कोई मास्किंग नहीं है। और आप उस बर्ड को देखें जो मैं दिखाना चाह रहा हूं सबको, कोशिश करें इस तरह के बर्ड को अवॉइड करें, बिल्कुल अवॉइड करें। ये मेरे पास मेरे होम प्रोडक्शन में से है। अनफॉर्चुनेटली मैंने उस बर्ड की पेडिग्री नहीं देखी थी और मेरे पास ये बर्ड चिक प्रोड्यूस हो गया। अब मैं किसी को ये बर्ड नहीं बेच सकता। देखिए, अगर मैं किसी को ये बर्ड बेचूंगा, एक तो नहीं मैं बेचूंगा ही नहीं, क्योंकि देखिए किसी को ये बर्ड बेचने का मतलब होगा भले कम पैसों में भी, उसकी आगे सारी लाइन खराब हो जाएगी। अगर ये बर्ड को वो अच्छे बर्ड से लगाएगा, सारे बच्चे मास्किंग में आएंगे, वो बच्चे कोई भी नहीं खरीदेगा उससे। और फिर वही बात है, अगर एक चीज़ की वैल्यू 60,000 है, 70,000 है, तो वो बेचारा 15-20 हज़ार में भी ये बच्चा नहीं बेच पाएगा, तो उसके साथ ज्यादती होगी। तो मैं इसको एज अ फॉस्टर पेयर यूज़ कर लूँगा, यानी मैं अपने पार्ब्लू यूविंग ऑफलाइन को एज अ फॉस्टर पेयर यूज़ कर लूँगा। देखो ऐसे सर, ये एक और पेयर है, इसमें जो मेल है वो डीडी यूविंग का मेल है, फिशरी का, स्प्लिट ऑफलाइन का। ये हमारे बड़े अच्छे ब्रीडर हैं, गुलिस्तान जौहर में रहते हैं, मुर्तज़ा अब्बासी भाई, और उन्होंने मुझे फेवर दी थी और मुझे ये मेल ब्रीड के लिए दिया था। और जो ये फीमेल है, ये हमारे एक ब्रीडर हैं, अपकमिंग न्यू ब्रीडर हैं, फराज भाई, गुलशन इकबाल में रहते हैं जी। ये उनके घर की होम ब्रेड फीमेल है। ये मेरी लाइन की फीमेल है क्योंकि मैंने उनको बर्ड सेल आउट किए थे, तो उसमें से मैंने उनसे ये फीमेल परचेज़ की थी। ये माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गया है और मैंने इसको बॉक्स लगा दिया है। विद इन नेक्स्ट 10 डेज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका क्लच शुरू हो जाएगा पहला। यानी आप हेल्प आउट भी कर रहे हैं, आप शॉप भी बना रहे हैं, आप म्यूटेशन भी क्रिएट। भाई देखें, कोशिश यही है कि भाई किसी को भी आप बर्ड्स दें। मेरा बिलीव ये है कि जिसको भी मैं बर्ड्स देता हूँ, मैं पहली प्रायोरिटी यही करता हूँ कि मैं उनसे बर्ड्स के चिक्स खरीद लूँ, ताकि उनको भी एक सपोर्ट मिले और मुझे मेरी लाइन के ही बच्चे मुझे वापस मिल सकें। और ये आपको पता है, इससे बड़ा खून बढ़ता है ब्रीडर का और उसको एक पॉजिटिविटी आती है। तो मैं अपनी सारी डील्स में इस बात को मेक श्योर करता हूँ कि मैं जिसको भी जो भी बर्ड्स बेचूँ, वो इस कमिटमेंट से बेचूँ कि ये सारे बर्ड्स के जो चिक्स होंगे इंशाल्लाह वो मैं ही उनसे परचेज करूँगा। तो कितने अर्से तक? भाई देखें, जब तक डिमांड चलती रहेगी, जब तक मेरे पास डिमांड रहेगी। इस वक्त मेरे पास आउटस्टैंडिंग डिमांड है और बर्ड्स इतने नहीं हैं, तो भाई मैंने जितने लोगों को सेटअप लगा के दिया है, सब वेट कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी बच्चे निकलें। तो वो बच्चे फिर ऑब्वियसली मैं उनको लेकर, उनको अपने पास रखकर DNA कराकर मैं वो बर्ड्स सेल आउट करूँगा। जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि मेरे जो ऑब्जेक्टिव होता है बर्ड्स बेचने का, वो यही है कि मैं किसी को चिक्स नहीं बेचूँ, मैं सबको अडल्ट बर्ड्स विद DNA करके दूँ। तो
सर जी एक और पेयर है ये वॉयलेट यूविंग डाइल्यूट का इसमें मेल है और पार ब्लू यूविंग ऑफलाइन की फ़ीमेल है। ये पेयर अबाउट टू समझ लें इसको मैंने लगा दिया है ताकि ये अपने क्लच का कुछ स्टार्टिंग करे और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बॉन्डिंग की तरफ आ रहा है। तो अभी मैंने कोई बॉक्स नहीं लगाया इसको, वंस ये बॉक्स लग जाएगा तो इंशाल्लाह ये भी अपनी एक्टिविटी शुरू कर देगा इंशाल्लाह। बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जो बर्ड्स मैंने इस केज में रखे हुए हैं ये सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। हमारे एक बायर हैं फ्रॉम रावलपिंडी, वो ऑल द वे रावलपिंडी से कराची आए हैं बर्ड्स देने के लिए और उनको मैंने ये पेयर सेल आउट किए हैं। इसमें वॉयलेट यूविंग ऑफलाइन का मेल है, ब्लू यूविंग ऑफलाइन का मेल है, पार ब्लू ऑफलाइन की हैन है। और इसी केज में आप वो देखें उन्होंने बर्ड्स अलग करवा के मैंने उनको यहाँ पे रखवाए हैं। बाकी मैं आप आएंगे वो बर्ड्स देखें, ये सारे डाइल्यूट हैं, वॉयलेट ब्लू डाइल्यूट है इसमें, पार ब्लू यूविंग ऑफलाइन है इसमें, पार ब्लू ऑफलाइन है इसमें। ये सारे अडल्ट बर्ड्स हैं, इनमें कोई पट्ठा नहीं है। सारे बर्ड्स मोर देन 9-10 मंथ्स के हैं, रेडी टू ब्रीड हैं माशाल्लाह। तो ये सेल आउट हो चुके हैं। बट मैं जनरली आपको दिखा रहा हूँ कि मैं अपने बर्ड्स को इस तरह मैच्योर करके DNA करके, आप देखें कि मुझे रावलपिंडी से वो आए हुए हैं लेने के लिए ऑल द वे कराची। इस बहाने देखें इतनी अच्छी हॉबी है, इस बहाने लोग अपनी बहन के घर आएँ, मिल भी लेंगे, बर्ड्स भी ले लेंगे। और आप देखें कि इसकी डिमांड, हम लोग कहते हैं ना अमूमन डिमांड कहाँ है, बर्ड्स कहाँ बिक रहे हैं, बर्ड्स कहाँ हैं भैया, ये बर्ड्स हैं, ये जा रहे हैं जी। ब्रीडर खुद आया है लेने के लिए, 11 पेयर्स उन्होंने मुझसे बुक कराए। कुछ ये रहे, एक वॉयलेट डबल सेक्टर ऑफलाइन का पेयर बिल्कुल बराबर में, वो भी दिखा दें, वो आपको अभी दिखा देते हैं। ये पेयर भी जी उन्हीं का ही है अल्हम्दुलिल्लाह। भी पूरा ये बाकायदा इसने मीटिंग शुरू कर दी है और अब ये उनकी लक है, ये उनकी लक है ऑब्वियसली कि वो ये पेयर लेके जा रहे हैं, क्योंकि जब तक वो पेयर उन्होंने बुक कराया था मुझे, जब तक इनकी कोई बॉन्डिंग नहीं हुई थी, अब ऑल ऑफ अ सडन इनकी बॉन्डिंग हो गई है। तो एक पेयर ये भी जा रहा है भाई, सो बिल्कुल बॉन्ड होके जा रहा है। ये उनकी किस्मत है, इसमें मेरा कोई किरदार नहीं है, ब्रीड का कोई ताल्लुक नहीं होता ब्रीडर से भाई। अब ब्रीडर का ताल्लुक होता है अच्छे बर्ड्स देना, ब्रीड का आना ना आना वो जो शख्स लेके जा रहा है उसकी किस्मत, उसने किस तरह बर्ड्स को रखा हुआ है, क्या इन्वायरमेंट दिया हुआ है, उसके लिहाज से। सर ये जो बर्ड्स हैं ये मेरे एवर फेवरेट हैं जी। ये एल्बाइनो रेड आइज जैसे दिख जो रहे हैं आपको, ये बेसिकली ये रोजी कोली रेड आइज हैं। मुझे ये ज़्यादा खूबसूरत एल्बाइनो रेड आइज से ज़्यादा लगते हैं क्योंकि इनके साइजेस बहुत बड़े होते हैं और है ये लव बर्ड फैमिली, लेकिन रोजी कोलीज में आते हैं ये। तो इनका पेयर एल्बाइनो रेड आइज से नहीं लग सकता। एल्बाइनो रेड आइज है फिशरी बर्ड, उसमें और दोनों में फ़र्क एक और ये भी है बहुत बड़ा कि एल्बाइनो रेड आई जो होता है वो जो फिशरी बर्ड होता है वो रिंग बर्ड होता है, आई रिंग बर्ड होता है, और ये नॉन आई रिंग बर्ड होते हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद है, इसकी डिमांड ही बड़ी ज़बरदस्त होती है माशाल्लाह से, बिल्कुल डिमांड होती है इनकी। देखिए अमूमन ना कतर हो गया, ओमान हो गया, ईरान हो गया, यहाँ पे ये बर्ड्स बहुत बहुत अच्छे से जाते हैं और इनकी एक बहुत तगड़ी डिमांड है वहाँ पे। ये एक और पेयर है मेरा एल्बाइनो इनटू पार ब्लू स्प्लिट इनो, इसने माशाल्लाह एग लेइंग कर दी है और माशाल्लाह से मैं आपको दिखाता हूँ। इसने एग लेइंग कर ली है, बैठी हुई है फीमेल अंदर, तकरीबन 4-5 अंडे देकर बैठी हुई है। एक मिनट, ओके सही किया आपने। ये इसने 4 एग्स ले कर दी हैं। बाकी आप इसका मेल चेक करें, एल्बाइनो रेड आई का ये मेल है जी, लुक एट द साइज़ अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा साल है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इससे क्रीमेनो बच्चे प्रोड्यूस हुए हैं और एल्बाइनो रेड आई बच्चे प्रोड्यूस हुए हैं इससे। तो ये भी एक बड़ा अच्छा पेयर है जिसने परफॉर्मेंस शुरू कर दी है माशाल्लाह से। नहीं, अगर आपका पेयर एक दफ़ा सेट हो जाए तो फिर आप समझ लें कि आपने जो है वो सिर्फ वेट करना है, और हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं मिल्क करना है। अभी देखें हम कितना इनको ट्रेड है, क्या कर रहे हैं, आपको कोई फिक्र नहीं है। बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है। लोग कहते हैं ना यार ट्रेड है, पता नहीं क्या होगा। नहीं, लोग तो मैंने सुना है वो कहते हैं जी आपको बार बार देखने नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बार बार देखें,
मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप जाएं और रोज़ रोज़ खोल खोल के 4-4 दफ़ा देखें, बट मैं मैंने ये प्रैक्टिस कर रखी हुई है। मैं अपने बर्ड्स के हर पेयर के एग्स को रोज़ चेक करता हूँ या हर दूसरे दिन बाद चेक करता हूँ। मेरे जितने भी ये पेयर्स हैं, ये इसमें एग्स आ गए, इसमें एग्स आ गए, इसमें एग्स आ गए, इसमें एग्स आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एग्स आ गए। एक जनरली से आपको दिखा भी दूँ, ऐसे खोले खोले, ये ऑफलाइन का पेयर है मेरा। आप बोल रहे होंगे कि पता नहीं सब बोले जा रहे हैं, एग्स आए नहीं आए। नहीं आए, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एग्स आ गए। आप देखें, मैं आपको एक ऐसी दिखा देता हूँ, इसमें भी देख लें ऊपर, इसमें भी माशाल्लाह एग्स आ गए। आप चेक करें। आप गर्मियों में भी ब्रीड ले रहे हैं? आप नहीं, मैंने गर्मियों में ब्रीड नहीं ली। मैंने अभी रिसेंटली जो बर्ड्स हैं कुछ, मैंने उनको अभी बॉक्सेस दिए, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा है कराची का और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसका फ़ायदा उठाऊँ। अगर बीच में लोग डरे हुए हैं कि शायद बहुत गर्मी आ जाएगी, अगर गर्मी इन केस आ भी गई तो ऊपर मैंने AC लगाया हुआ है, इसलिए कि अगर आ गई तो मैं इसको इससे बैलेंस आउट कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शन है मेरे पास। आपने बता दिया कि आपने यहाँ पे स्प्लिट लगाया। अच्छा दानिश जी, ये बताएं कि अभी देखिए विटामिन D की कमी हो जाती है बर्ड में, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हर बंदा रूम टेम्परेचर में अपने बर्ड पाले। मैं आपको बता रहा हूँ, हर बड़ा इस चीज़ का सवाल। देखिए, हमारे यहाँ एक कैल्शियम का सोर्स होती है सनलाइट। सनलाइट के अंदर विटामिन कैल्शियम D3 होता है। D3 वो होता है जो आपके कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। अगर आपके बर्ड में सनलाइट नहीं आ रही, अब पूरा यूरोप देख लें, आप इंग्लैंड देख लें, यहाँ पे भी लोग बर्ड्स ब्रीड करवाते हैं, उनके पास ओपन अवेरी नहीं है, उनके यहाँ धूप नहीं होती है, वो बेसमेंट में ब्रीड करवाते हैं। तो कैसे उनके यहाँ धूप आती है? या टर्की में आप देखें, आपने जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी, 5-5, 6-6 बच्चे दे रहे हैं बर्ड्स। कैसे सर? वो उसका ऑल्टरनेट मौजूद है मार्केट में। आप गूगल कर लें कि D3 कैल्शियम D3 विटामिन D3 किन किन प्रोडक्ट्स में है। आप वो प्रोडक्ट अपने बर्ड्स को पानी में दें, आप उनको सॉफ्ट फूड पे डाल के दें, वो आपका पूरा ऑब्जेक्टिव पूरा कर देगी। ज़रूरी नहीं है कि सनलाइट हो। पूरा यूरोप विदाउट सनलाइट ब्रीड ले रहा है यार। टर्की चले जाएं तो वो बेसमेंटों में उन्होंने लगाए हुए सेटअप और माशाल्लाह ब्रीड ले रहे हैं, 100 पेयरों की ब्रीड ले रहे हैं। सनलाइट तो नहीं आ रही है, लेकिन हैविंग सेड दैट, सनलाइट का आना एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। नेचर से क्लोज रखना बर्ड को एक बहुत बड़ा एडवांटेज पॉइंट होता है। अगर आ रहा है गुड है, नहीं आ रहा तो परेशानी की बात नहीं है, ऑल्टरनेट मौजूद है। अल्लाह ताला कितना मेहरबान है, एक बर्ड्स के जरिए इंसान को किस तरीके से फल फुला रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। कहीं भी रख लो इंसान, सूरह बकरा में फरमाता है कि इंसान हमने इन जानवरों को, चौपायों को, इन सब को तुम्हारे ताबे कर दिया। बेशक बेशक, बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे भी कुछ बर्ड्स हैं जी, ये भी ये जो सामने आपको ब्लू ऑफलाइन नज़र आ रहा होगा ऊपर, इसका स्प्रेड लेग्स हो गए थे, मैंने देखा नहीं अनफॉर्चुनेटली, और इसके पैर पूरे जो है वो स्प्रेड हो गए हैं। बट ये फीमेल है, मैं बता रहा हूँ ये फीमेल है, और ये फीमेल इस तरह की मैंने ब्रीड करते हुए देखी है, और मैं इसको ब्रीड करवाऊँगा इंशाल्लाह ताला। और लेकिन ये अल्लाह की तरफ से इसका पैर स्प्रेड हो गया था। बाकी जितने भी बर्ड आपको नज़र आ रहे हैं सारे ऑफलाइन हैं। पाब्लो यूविंग ऑफलाइन है, ऊपर मूव फिशरी है, उसके बराबर में लोटिनो पस्नाटा रेड आई स्प्लिट पार्ब्लू है। ये जो बर्ड्स हैं ये ऑफलाइन है। ये एल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट रेड आई की फीमेल है, और वॉयलेट यूविंग ऑफलाइन का मेल है। ऊपर जो लोटिनो पस्नाटा नज़र आ रहा है आपको रेड आई में, वो स्प्लिट पार्ब्लू है। तो उससे मैं क्रीमेनो प्रोडक्शन का मेरा प्लान है इंशाल्लाह ताला। है जो आजकल थोड़ी हिट हुई हुई है, तो मैंने कहा वो वीडियो में मैं डालवा दूं अपने। ये जो आप यूविंग फिशरी देख रहे हैं, ये इट इज़ कॉल्ड सफ़ायर फिशरी। ये एक और पेयर है जी मेरा, ब्लू ऑफलाइन इनटू वॉयलेट ऑफलाइन का। सारे चिक्स ब्लूज एंड वॉयलेट में आते हैं इसके माशाल्लाह, और यूविंग नहीं है तो इसमें से कोई यूविंग का चिक नहीं आता, लेकिन सारे ऑफलाइंस आते हैं, क्योंकि मैंने हर पेयरिंग में एक यूविंग का पेयर डाला हुआ है। कुछ पेयरिंग में मैंने यूविंग नहीं डाले, क्योंकि सादा ऑफलाइन भी फिर चाहिए होते हैं हमें, तो इसलिए ये एक और पेयर है। इसके बराबर में एक और पेयर है सर, बिल्कुल ये मौजूद है सामने सर। ये एक और पेयर है माशाल्लाह मेरा, वॉयलेट यूविंग ऑफलाइन इनटू पार्ब्लू ऑफलाइन। ये मेल वॉयलेट यूविंग ऑफलाइन का है, फीमेल पार्ब्लू ऑफलाइन की है। फर्स्ट क्लच ले करेंगे, और माशाल्लाह इन्होंने नेस्टिंग कंप्लीट कर ली है, मैंने मीटिंग भी देख ली है इनकी, और वेरी सून आई एम एक्सपेक्टिंग एग्स इनमें से। ठीक इसी के ऊपर आप देखें तो एक और पेयर है जी, ये ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है, और पार्ब्लू यूविंग ऑफलाइन की फ़ीमेल है। कलर्स देखें आप, और इनकी माशाल्लाह से
अब प्रोडक्शन इनकी शुरू होगी माशाल्लाह से। धीरे यहाँ से आगे ये कुछ पार ब्लूज नजर आ रहे हैं। ये मेरे पास सारे पार ब्लूज़ हैं, प्रॉपर फिशरी मास्किंग में सारे पार ब्लूज़ हैं ऑलरेडी 10 to 11 मंथ्स के, ये भी और इसके नीचे भी माशाल्लाह। ये सब विद डीएनए हैं, अडल्ट हैं, और ये कुछ मैं अपनी पेयरिंग के लिए रखूँगा, कुछ ऑब्वियसली सेलिंग के लिए रखूँगा। तो ये सारे इस तरफ हैं। और नया सेटअप नजर आ रहा है। ये पूरा मैंने नया सेटअप बेसिकली इसको एक्सपेंड किया है पूरा, तो ये पूरा जो है वो आप समझ लें कि एक्सपेंशन की तरफ है। तो ये है वो जो न्यू पेंचर को भी आप देना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे ये सारे वो बर्ड्स हैं जो मैंने अपने हमारे बड़े रिस्पेक्टेड क्लाइंट्स हैं लाड़काना से, सादकाबाद से, और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद से, ये उनके लिए रिजर्व्ड हैं ये वाले बर्ड्स सारे। ये सब विद डीएनए हैं, अडल्ट हैं, बस वो बारिशों की वजह से थोड़ा डिले है, उसके बाद ये सारे बर्ड्स जो हैं वो उन तक चले जाएंगे। अच्छा तानिश भाई, क्या तरीका होता है कि बंदा आपसे राब्ता करे और कोई बर्ड्स बुक कराना चाहता है? कौन देखिए मेरी प्रेफरेंस यही होती है कि बर्ड्स जिन्होंने लेने हैं बर्ड्स, वो मेरा नंबर भी आपके वीडियो में वैसे आ भी जाएगा, जिनको नहीं पता वो वीडियो डायरेक्टली मुझे कॉल करके। मेरी कोशिश ये होती है कि भाई जो भी बर्ड्स लेना चाहता है वो फिज़िकली आए। देखिए वैसे तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी मंगवा लेते हैं बर्ड्स, बट मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि हमेशा फिज़िकली आएँ, सेटअप देखें, बर्ड्स देखें, कोशिश करें कि बर्ड से ज़्यादा मेंटोरशिप के अंडर में आएँ। किसी के भी आप मेंटोरशिप के अंडर में आएंगे, किसी को भी फॉलो करेंगे आप, तो आपको इसका फ़ायदा होगा। अच्छा, ऐसे भीड़ में चलते रहेंगे। बोलने वालों के लिए मेंटोर का लफ्ज़ भी आप यूज़ करें। अच्छा, मेंटोर का मतलब एक टीचर, एक टीचर, उस्ताद। अब हमारी लैंग्वेज में उस्ताद एक बहुत ही डिफरेंट लफ्ज़ में चला जाता है, जिसकी एक नेगेटिव कॉनोटेशन भी होती है। जैसे हर लफ्ज़ की एक अच्छी और एक नेगेटिव कॉनोटेशन होती है, इस तरह मेंटोर इज़ अ शख्स जो आपको गाइड करता है बिजनेस में। मैं आपको बताऊं माशाल्लाह से, मैं तो आपकी पहुंच पे नहीं हूँ माशाल्लाह, ओ लेवल, ए लेवल को और ग्रेजुएशन को माशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल। दानिश भाई, तो मसला ये होता है कि जैसे अभी आपने उस्ताद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हमारे बचपन से अब तक बर्ड्स की फील्ड हटा के और दूसरे उसमें उस्ताद को बड़ा जो है ना क्या कहते हैं उसे वो बदनाम किया गया है। देखिए जो होता है सिखाने वाला, मैं इसको अच्छे से बोल लेता हूँ कि आपको एज अ, देखिए हर वो शख्स जो आपको शायद यूट्यूब पे या फिज़िकली मिले और वो अपने आप को उस्ताद कहे, आप उसका बिलीव ना करें। मेरा ओपिनियन ये है कि आप उसकी बातों को सोचें और उसकी बातों को अपने जो भी वो बात कर रहा है वो कितनी लॉजिकल है उसके तनासुब से आप उसको एवेल्यूएट करें। बिकॉज इस फील्ड में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आपको गलत गाइड भी करेंगे, और गलत गाइड के अलावा वो बर्ड्स बेचने की ज़्यादा कोशिश करेंगे जो बर्ड्स उनके पास ऑलरेडी होंगे। और यही कुदरत का निज़ाम भी है। शायद मैं भी इंसान हूँ, मैं भी वो हरकत कर जाऊँगा कि जो बर्ड्स मेरे पास ज़्यादा अवेलेबल है मैं वही उसी की तारीफ़ करूँगा और उसी को बेचूँगा। बट मैंने जो कोशिश की है इस फील्ड में आने की, और इस फील्ड को एज अ हॉबी या इस एग्रीकल्चर फील्ड को प्रॉस्पर करने के लिए जो मैंने देखी है चीज़ें, वो ये कि अगर आप ट्रू हों, ईमानदार हों और आप अच्छे ओपिनियंस दें रादर देन बर्ड्स दें। मेरा फोकस होता है बर्ड्स ना लें, नॉलेज ले लें, बर्ड्स ना लें। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है कि भाई आप मुझसे बर्ड ना लें, आप नॉलेज ले लें। बर्ड आप जहाँ मर्जी से ले लें। तो भाई वैसे भी बर्ड्स का जो सौदा होगा आपसे मेरा, वो हमने और आपने तो नहीं लिखा होता, अल्लाह ताला ने लिखा है। तो आप मुझसे नॉलेज ले लेंगे भाई कौन सी पेयरिंग किससे करी जाए, कौन सा चीज़ क्या। बस मुझसे एक चीज़ ना पूछे कि दानिश भाई ये मैं बर्ड ले रहा हूँ, इसकी कीमत क्या है। कीमत में मैं नहीं बता पाऊँगा किसी की चीज़ की, क्योंकि देखें वो एक हर ब्रीडर का अलग होता है। एक बर्ड की कीमत 3 महीने की अलग होती है, 6 महीने की अलग होती है, साल के बर्ड की अलग होती है, ब्रीडर पेयर की अलग होती है, क्वालिटी के वाइज होती है, ब्रीडर की अपनी गुडविल के लिहाज से। सो मैनी फैक्टर्स, बहुत फैक्टर्स हैं। मैं आगे आपसे डिस्कस भी करूंगा इन फैक्टर्स को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन द एंड
स्टूडेंट कि आप अच्छा सिखाने वाला उससे सीखें, बिल्कुल, और अच्छी लाइन की उनसे बातें सीखें, बिल्कुल, बर्ड्स पालना सीखें, बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। सही है। और दूसरे चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। नहीं, सिंपल है, इट्स अ ब्यूटीफुल हॉबी टू हैव। इतनी खूबसूरत हॉबी है, सुकून देती है आपको, मेंटल सुकून देती है आपको। बर्ड्स रखे हुए उनका चहचहाना डिफरेंट हो जाता है, आपको एक मेडिकली आपको फिट रखता है बर्ड हॉबी। अगर जितना इसको आप नेगेटिविटी में लेके जाएंगे, जितना आप इसको अपने ऊपर सवार करेंगे, उतना आप डिसएडवांटेजेस होता रहेगा ये बर्ड फील आपके लिए। ठीक है जी, आओ। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं। ये माशाल्लाह से इस तरफ से ये सारे सिलेटी यूविंग ऑफलाइन है मेरा। वो पेयर तो तकरीबन ब्रीडिंग पे आ गया है, आप वीडियो बना रहे हैं, वो छोड़ नहीं रहा है। तो बॉक्स नहीं किया। मैंने बॉक्स नहीं दिया, इनकी पेयरिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो बस बॉक्स दे दें, बेचारे कह रहे होंगे यार लाओ सो ये वो आपकी वीडियो को देख के भी ना वो शरारतीपन दिखा रहा है माशाल्लाह। मोर देन 11 महीने का बिल्कुल मेटिंग करने की पोजीशन में आया हुआ है। हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन आप चेक करेंगे वो रुक नहीं रहा है जवान। अल्हम्दुलिल्लाह स्लेटी यूविंग ऑफलाइन की फ़ीमेल है मेरे पास, टॉप क्वालिटी की। और अगेन इधर मेरे पास ये सारे एल्बाइनो रेड आई, एल्बाइनो ब्लैक आई से निकले हुए स्प्लिट्स रेड आई के बर्ड्स हैं ये दोनों। ये भी अडल्ट हैं माशाल्लाह। ये सारे मेरे घर के अभी नीचे देखें सारे चिक्स हैं। ये सब अब तकरीबन 3.5 महीने से ऊपर के हो गए। अब ये सिर्फ यहाँ रहेंगे। ये सब 10 मंथ के करेंगे आप? ये सब इनको 10 मंथ्स के करने के बाद डीएनए कराने के बाद इनको मैं उसके लिए लेकर आऊँगा। ये सब समझ लेंगे। जो जितने भी आपको पालतू नज़र आ रहे हैं ये स्प्लिट इनोज हैं। ये फिशरीज है, स्प्लिट इनो बर्ड सामने नज़र आ रही है। जितने भी पालतू हैं सब स्प्लिट इनो है अल्हम्दुलिल्लाह। नीचे और अगर आप जाएँ, ये जितने भी बर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह ये वाले, ये सब मेल हैं, ऑल आर मेल। और ये मेल बड़े काम के हैं क्योंकि नहीं इसका डीएनए कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। क्यों? क्योंकि ये मेल हैं स्प्लिट ऑफलाइन, स्प्लिट पेल फेलो, स्प्लिट ब्लू या पार ब्लू। ये फीमेल हो ही नहीं सकती हैं। पेयरिंग ही ऐसी की है, ऑफलाइन का मेल दिया है और पेल फेलो की फीमेल दी है। सर ये वाला जो है ना पैमाइशी आला बेहतरीन है। अगर आप कोई ब्रीड करवाएं और आपको बताओ कि इसमें क्या मेल आ रहे हैं और क्या नहीं, अगर ऑफलाइन का मेल होगा ना तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर ऑफलाइन का मेल हो तो उससे ऑफलाइन का मेल निकल आए। हाँ, अगर ऑफलाइन का मेल ऑफलाइन की फीमेल से लगाएंगे फिर तो आएगा, लेकिन ऑफलाइन का मेल अगर किसी भी और फीमेल से लगाएंगे, किसी भी और फीमेल से, कभी भी मेल ऑफलाइन नहीं आएगा, सब स्प्लिट ऑफलाइन आएंगे। और ये क्योंकि पेल फेलो से था तो स्प्लिट पेल फेलो भी हो गए, और वो जो ऑफलाइन था वो पार ब्लू था, इसलिए ये स्प्लिट ब्लू या पार ब्लू भी हो गए। सारे मेल हैं सर ये। और ये सब रेडी हो रही है टीम पेल फेलो ऑफलाइन के लिए, ये रेडी हो रही है टीम माशाल्लाह। ये सारे ऑफलाइन हैं मेरे। ये सब जितने भी आपको बर्ड नज़र आ रहे हैं ये मोर देन 6 मंथ्स के हैं। ये सारे 6 मंथ्स प्लस हैं, सारे ऑफलाइंस हैं। इसमें मेल भी हैं, फीमेलें भी हैं, सब विद डीएनए हैं। तो ये अलग सारे हैं। ये सब लोकल ब्रीड के क्लोज रिंग बैंड बर्ड्स हैं। भाई सही जो वक्त है पूरा 12 महीने का हमने पेयरिंग करनी है या फिर 10 महीने में पेयरिंग शुरू करना है? देखिए, कोशिश करें कि इस टाइम पे जब सीज़न शुरू हो गया है, होने वाला है, कुछ लोगों के लिए हो गया है, मेरे लिए हो गया है, कुछ लोगों के लिए होने वाला है, कोशिश करें कि आप इस वक्त पट्ठे मत ख़रीदें। इस वक्त 8, 9, 10 महीने के बर्ड्स लें और आगे उसको ब्रीड के लिए रेडी करें, मतलब ब्रीड करवाएं, उनकी रेडी नहीं करें, बाकायदा करवाएं। अच्छा, अब आपको यहाँ पे इस टाइम पे वो लोग मिलेंगे जो आपको सस्ते बर्ड्स के चक्कर में 5 महीने के, 4 महीने के बर्ड्स 7-8 महीने के कह के देंगे। उन चीज़ों से ज़रा बच के रहिएगा। अडल्ट बर्ड्स लें, विद डीएनए लें इस टाइम पे। अगर आपने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अपनानी है फ्यूचर के लिए तो आप इंशाअल्लाह ताला सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में 2-2, 3-3 महीने के पट्ठे परचेस करें, उनको रेडी करें और अगले साल सितंबर, अक्टूबर में ब्रीड पे लगाएं। आप बहुत कामयाब होंगे। अच्छा भाई, दानिश भाई, सीखने के लिए कोई भी आपसे कुछ भी पूछने के लिए अपने टाइमिंग और नंबर बताओ। सर मोस्ट वेलकम। सैटरडे संडेज़ को मैं सारा दिन अवेलेबल होता हूँ। आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं या आप आके फ़िज़िकली विज़िट कर सकते हैं। मैं कराची से हूँ। मेन आयशा मंजिल ताहिर विला की तरफ मेरी रिहाइश है। आफ्टर 11:30 मैं तकरीबन रात 1 बजे तक जाग रहा होता हूँ, तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं।
सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि पता है क्या, कोई भी बंदा शॉपिंग वगैरह बोलता है फ़ोन करें, हाँ। दिन आपका बिजी है। हाँ हाँ, देखिए मैं क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि अब मैं एज ए एग्रीकल्चर फील्ड में आ गया हूँ, टीचिंग तो मैं कर ही रहा हूँ, अब मैं इस फील्ड में आ गया हूँ तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ अब, तो इसलिए यू आर मोर देन वेलकम। आप कहीं से भी हैं, आप मुझे कॉल करें, आप मेरे पास विज़िट करें और सीखें, और इंशाल्लाह ताला आपको इसमें मेरे पास कई लोग ऐसे आ रहे हैं, मैंने और चैनल से भी वीडियोस बनवाई हैं, और आपने मुझे अब टाइम दिया, अब मैंने आपसे कब से कहा हुआ था, तो ये है कि मैंने जो लोगों को नोट किया चीज़ों को, जो गलतियाँ वो मैंने जो आपसे अभी डिस्कस की हैं सारी गलतियाँ वो ना करें वो गलती। और ऐसे कई लोग मैंने ब्रीडर्स को देखा है जिन्होंने सालों से बर्ड्स पाले हुए, 2-3 दफ़ा बर्ड्स पाले, लेकिन वो अनसक्सेसफुल हुए, और इस सीज़न में वो मेरे पास आए माशाल्लाह, और मैंने उनको सेटअप लगा के दिया है, और माशाल्लाह 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 अब उनके पास ब्रीड आना शुरू हो गई है। तो अच्छे बर्ड्स लें, अच्छे मेंटोर बनाएं, अच्छे टीचर्स बनाएं अपने, और उनको फॉलो करें। जब आप एक अच्छे बंदे को समझ के उसको उस पर भरोसा कर लें तो फिर उसको फॉलो करें और उसको टाइम दें, वो आपको इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपको फ़ायदे में रखेगा, खुद भी फ़ायदे में रहेगा, आपको भी फ़ायदे में रखेगा इंशाल्लाह।